Hello my dear student, welcome back to my channel. It is social science platform. In this video we are going to start with class 6 history chapter number 1st, that is what, where, how and when. And we are going to study this chapter with the help of handwritten notes that are prepared by me. So without wasting our time, let's get started. ओके सो चैप्टर फर्स्ट है हिस्ट्री का, क्लास 6 का है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम हमारे पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, यानी कि जो पहले के लोग थे वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे. ओके यानी कि उनकी फूड हैबिट्स के बारे में जानेंगे. ठीक है, व्हाट पीपल एट, क्या खाते थे. क्लोथिंग यानी क्लोथ्स में क्या क्या पहनते थे. काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वर यानी कैसे कपड़े वो पहना करते थे. हाउसेस के बारे में जानेंगे. इन विच दे लिव यानी कि कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, इन सब के बारे में हम जानेंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर डिड पीपल लिव मतलब रहते कहाँ थे. ठीक है, कहाँ रहते थे. बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर यानी जो नर्मदा रिवर थी उसके किनारे किनारे लोग रहा करते थे. ठीक है, नर्मदा रिवर के किनारे पे लोग रहा करते थे. ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम हमारे पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं. तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनसे हम हमारे पास्ट के बारे में जान सकते हैं. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन नो अबाउट आवर पास्ट यानी ऐसी बहुत सारी थिंग्स हैं जिससे हम हमारे पास्ट के बारे में जान सकते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज what people used to eat, the type of clothes they used to wear, the house in which they lived यानी कि वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरीके से पहनते थे. ठीक है, किस तरीके के घर होते थे, कैसे वो रहते थे, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे. देन सेकेंड पॉइंट इज हाउ आर द लिव्स ऑफ हंटर, हार्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स. ठीक है, प्रिसिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट. ठीक है, यानी कि जो पहले के जो रहा करते थे जैसे कि फार्मर्स थे, हंटर्स थे, हार्डर्स थे, रूलर्स थे यानी कि जो शिकारी थे, जो पहले शिकार किया करते थे, और जो पहले किसान थे वो किस तरीके की खेती किया करते थे, है ना. क्राफ्ट पर्सन थे, और जैसे कि म्यूजिशियन थे, और जैसे कि जो पुजारी होते थे, है ना. तो ये कैसे रहा करते थे इनके बारे में हम बात करेंगे. फिर है नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर द पीपल लिव यानी जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे उनके बारे में हम बात करेंगे. पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर यानी जैसे हमने पहले बात की है कि वो नर्मदा नदी के किनारों पे रहा करते थे. ओके, और ये काफ़ी 100,000 ईयर्स पहले की बात है. करते क्या थे वो. दे यूज टू कलेक्ट फूड, समटाइम्स दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स यानी वो खाने को इकट्ठा किया करते थे क्योंकि जो पहले के लोग थे वो जगह जगह घूमा करते थे और खाने को इकट्ठा किया करते थे. ठीक है, एंड समटाइम वो होता क्या था कि वो दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स यानी जानवरों का शिकार भी किया करते थे. यानी वो पहले तो रो मीट खाया करते थे लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया तो वैसे वैसे उनको जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ती गई तो वो रो जो मीट था उसको वो फिर कुक करके खाने लगे. ओके स्टूडेंट, सो आपको यहाँ तक समझ आ गया है. देन अब हम यहाँ से वही पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं. वेयर डिड पीपल लिव कि वो कहाँ रहते थे. इन इंडिया द अर्लीस्ट पीपल लिव अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स. जैसे कि हमने पहले बात की है कि इंडिया में मतलब जो पहले के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पे रहते थे यानी कि उसके किनारे रहते थे. ठीक है, ये 1000 ईयर अगो की बात है. एंड दे वर स्किल्ड गैदर्स एंड यूज टू गैदर फूड. उनके अंदर मतलब इस चीज़ का स्किल था कि किस तरीके से चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है. वो ज़्यादातर मतलब मेनली जो चीज़ें होती थी उनको इकट्ठा किया करते थे. जैसे मोस्टली उसमें जो है फूड को वो ज़्यादातर कलेक्ट करा करते थे खाने पीने की चीज़ों को लेकर. ठीक है, क्योंकि जैसा कि हमने बात की है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो इसलिए वो गैदरिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया करते थे. इसके बाद है दे हैड वेरी वास्ट नॉलेज ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड दैम. दे ऑल्सो यूज टू हंट एनिमल फॉर फूड. ठीक है, उनके पास मतलब इस हद तक की थोड़ी नॉलेज थी कि वो प्लांट्स ग्रोइंग करना मतलब जैसे उनको एक तरीके से क्रॉप्स के बारे में पता लग गया था कि क्या क्रॉप्स लगानी है. ठीक है, जैसे पहले के लोग वीट एंड बार्ले जैसे ये लगाना उन्होंने स्टार्ट किया था तो ऐसे ही उनमें ये नॉलेज आ गई थी कि कैसे उन्हें प्लांट्स की नीड है और कैसे उन्हें प्लांट्स ग्रो करने हैं.
ठीक है। और एनिमल्स को हंट करते थे वो किसके लिए, फूड के लिए, है ना, यानी मैंने अभी बात की है वो एनिमल का मीट जो है वो खाया करते थे, ठीक है, तो इसलिए जानवरों का वो शिकार करते थे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सुलेमन एंड किरथर हिल्स। ये तो आप सबने पढ़ा ही होगा, जैसे कि सुलेमन की और किरथर हिल्स यानी जो सुलेमन और किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में। तो ये है कहाँ, उनके बारे में बात होगी। सुलेमन एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पर है ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में है। इन दिस एरिया वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज wheat and barley about 8,000 years ago are located here. ओके जैसे कि हमने बात की है कि अब जैसे पहले के लोग क्या उगाते थे, वीट और बार्ले, ये उनको नॉलेज आ गई थी, मतलब उस टाइम पे क्या करने के लिए, खेती करने के लिए। ओके तो पहले के जो वुमेन थी और जो मैन थे, ये लोग सबसे पहले इन्होंने यही क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया था जिसमें वीट और बार्ले है। तो कब की बातें हैं ये, 8,000 ईयर्स अगो की बातें हैं, ठीक है। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शेप, गॉट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेज। तो जो पहले के जो लोग थे वो मैंने आपको बताया कि एनिमल्स को क्या करते थे, जो मेन एनिमल्स थे जिनको वो पाला करते थे, जिनको वो इम्पोर्टेंट समझा करते थे, जैसे उनमें क्या क्या था, शीप है, गॉट है एंड कैटल है। कैटल में जैसे कुछ भी आ सकता है, जैसे आपकी काव हैं, बफेलोज हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ज़्यादातर कहाँ है, विलेज एरियाज में रहा करते थे। ओके उसके बाद है गारो हिल्स। गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। कहाँ पर है ये गारो हिल्स, ये जो गारो हिल्स है ये नॉर्थ ईस्ट में है, वो की विंध्या यानी विंध्या जो है पर्वत है उसके सेंट्रल इंडिया में है। ओके दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। यानी जो विंध्यास जो ये जो एरिया है विंध्यास वाला, यहाँ पर सबसे पहले क्या उगाया गया था, किस चीज़ को ग्रो किया गया था, राइस को। सबसे पहले यहाँ पे चावल की खेती करते थे, ठीक है। कहाँ पर, ये भी याद रखना है आपको, गारो हिल्स जो कि कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ विंध्यास। यानी विंध्या एक पर्वत है, एक मतलब हिल्स है, तो वहाँ पर है ये। ओके इतना आपको समझ में आ गया है। Okay, so next point is the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. यानी जो इंडस है ये क्या है, ये एक सिंधु नदी है। अब इसमें और जो छोटी छोटी नदियाँ होंगी वो इसमें आके क्या होंगी, मिलेंगी और एक बड़ी नदी बनके यानी इसके साथ मिलके बहने लगेंगी। उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रिब्यूटरीज। यानी जो छोटी छोटी और सहायक नदियाँ जो होती हैं वो इसमें आके मिलके बहने लगेंगी। ओके द नेक्स्ट पॉइंट इज about 4700 years ago some of the earliest city flourished on the bank of these rivers। यानी अगर हम बात करें अराउंड 4700 ईयर्स अगो, मतलब 4700 ईयर्स साल पहले बहुत जो पुराने जो शहर थे, जो पुराने जो अगर नगर की बात करें, जो पुराने शहर थे वो नदियों के किनारे आकर बसने लगे थे। अब शहर भी तो वहीं बसेंगे ना जहाँ नदी होगी, जहाँ पे मतलब वाटर रिसोर्सेज उन्हें मिल रहे होंगे। पानी नहीं, जिस जगह पानी नहीं होगा लोग वहाँ क्यों रहेंगे, है ना। तो इसलिए वो लोग भी कहाँ आके रहने लगे, ऐसे नगर कहाँ बसने लगे, वो ऐसे नगर जो है नदियों के किनारे पर बसने लगे। ओके next point is later about 2500 years ago city developed on the bank of the Ganga and its tributaries and along the sea coast। यानी कि अगर हम बात करें बाद में मतलब कुछ 2500 ईयर्स अराउंड जो गंगा है, जो गंगा रिवर है और इसकी जो सहायक नदी है, मतलब जो छोटी छोटी नदियाँ इस गंगा में आकर मिलेंगी, ठीक है। और जो समुद्र हो गया, जो सी है ना, सी के जो एरिया होंगे, सी कोस्ट जो होगा, समुद्र तट जो होगा, सी कोस्ट का मतलब है जो तट नहीं होता, जैसे समुद्र है और यहाँ पे ये तट है, ठीक है। तो कई लोग जैसे बैठते भी हैं, जैसे समुद्र बह रहा होता है देखने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं उसको, है ना, तो उसको ही सी कोस्ट बोला जाता है। तो समुद्र तट, तो ये मतलब यहाँ पर आकर जो है कई सारे शहर जो हैं वो, कई सारे शहरों का विकास हुआ, सिटी जो है वो डेवलप्ड होने लगी यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर, गंगा नदी के किनारे, ठीक है, और समुद्र के तट के किनारे। द नेक्स्ट पॉइंट इज द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन एंड एनिशियंट टाइम। द एरिया अलॉन्ग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध, नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। इट्स रूलर
वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। यानी कि अगर हम गंगा नदी की बात करें तो जो गंगा नदी है, ठीक है, इसके साउथ में, साउथ का मतलब है दक्षिण में, जो दक्षिण वाली डायरेक्शन है, जो साउथ की डायरेक्शन है, उसके जो आसपास के जो एरिया थे, तो उस एरिया को क्या बोला जाता था? मगध बोला जाता था। उस एरिया को क्या बोला जाता था? मगध बोला जाता था। अब ये है कहाँ? ये मतलब जो मगध था, ये अब फिलहाल कहाँ है? वर्तमान में, यानी प्रेजेंट में कहाँ पर है? ये बिहार में है अब, ठीक है, बिहार में है। और इसके यहाँ के जो शासक थे, यहाँ के जो राजा थे, जो मगध के राजा थे, ये बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, ठीक है। इन्होंने अपना जो खुद का किंगडम था, इन्होंने हर जगह अपना किंगडम सेटअप कर लिया था, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। कौन? मगध के राजा। अगर हम बात करें ट्रैवलिंग की, ट्रैवलिंग क्या होता है ना? यात्रा, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से फिर दूसरी जगह जाना, तो उसको ट्रैवलिंग बोला जाता है। ट्रैवलिंग इनरिच्ड द कल्चरल ट्रेडिशन एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। अभी ट्रैवलिंग क्या है? ये पुराने लोगों का एक ऐसा हिस्सा था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वैसे तो आज भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन जो पहले के लोग थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो अब वो क्या करते थे? अपने जो कल्चर होता था और अपने जो खुद के ट्रेडिशन, यानी जो ट्रेडिशन मतलब जो अपनी परंपरा होती है, जो अपना कल्चर होता है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, ठीक है। अपने आइडिया एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक एंड कुकिंग फॉर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। यानी जो लोग थे वो बहुत सारे नए नए आइडिया शेयर किया करते थे। जैसे कि कार्विंग स्टोन का मतलब होता है कि जो पत्थर है, एक स्टोन है, स्टोन पे डिज़ाइन बनाते हैं ना, देखा होगा आपने। जैसे कि हम लोग जैसे कि कहीं रेड फोर्ट जाते हैं, या फिर आपने अगर ताजमहल देखा होगा, तो उसके ऊपर कुछ मतलब पत्थर पे कुछ बनाए हुए डिज़ाइंस, तो यानी पत्थरों पर नक्काशी करना, है ना, पत्थरों पे डिज़ाइन बनाना, सो दैट इज़ कार्विंग स्टोन्स, ठीक है। और अब जो म्यूज़िक बनाना, ठीक है, किसी भी तरीके का म्यूज़िक क्रिएट करते थे। कुकिंग के नए नए आइडियाज़, किस तरीके से कुकिंग अलग अलग वे में की जा सकती है, तो बहुत साल पहले इस तरीके के आइडिया वो एक दूसरे से क्या करते थे? शेयर करते थे। ओके, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब अपने पास्ट के बारे में, यानी जो पहले के लोग थे वो उनके बारे में पुरानी बातें मतलब उन पर पता लगाना, ठीक है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यानी बहुत सारे ऐसे वे हैं जिससे हम अपने पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं कि पहले के लोग कैसे करते थे, क्या करते थे, कहाँ जाते थे, है ना। वन इज़ द सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, यानी हम कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं जो बहुत पुराने टाइम पे लिखी हुई हो, ठीक है। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। तो इसको जो बुक्स जो पहले लिखी जाती थी उसको क्या कहते हैं? उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं, जो पहले लिखी जाती थी। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, ठीक है, क्योंकि कैसे लिखी जाती थी? वो हाथों से लिखी जाती थी। जैसे अब हम हैंड रिटन नोट्स पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही मैन्यूस्क्रिप्ट बुक थी जो हाथों से लिखी जाती थी। दिस कम फ्रॉम लेटिन वर्ड। अभी जो मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड है ये कहाँ से आया? ये एक लेटिन वर्ड है। ओके, लेटिन वर्ड किससे? मेन्यू से आया है। ओके, इतना समझ आ गया आपको? ओके, सो हमने बात की थी मैन्यूस्क्रिप्ट की। तो मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ से निकला है? वो निकला है लेटिन वर्ड से। और उसका मीनिंग क्या होता है? मेनू। मेनू का मतलब होता है हैंड, यानी हैंड से जो चीज़ लिखी जाती है, सो दैट इज मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज दीज वर यूजुअली रिटन ऑन palm leaf or on the specially prepared bark of a tree is known as brick which ग्रोज इन द हिमालय। यानी कि ये कहाँ पे लिखे किस पे जाते हैं? देखो, पहले कोई कागज़ तो होता नहीं था कि उस पर लिख दिया जाए और लोग पढ़ लें, या किसी स्टोन वगैरह पे भी नहीं होता था। ये किस पे होता था? बेसिकली एक पाम लीफ, यानी जो एक ना पेड़ आता है, हिंदी में उसको बोलते हैं ताड़ पत्र, ठीक है। तो पाम लीफ है, उनके ऊपर ये बेसिकली लिखा जाता था, ठीक है। और कई कई जगह जो ट्रीज़ होते थे ना, उसकी मतलब जो ट्रीज़ की जो छाल होती है, आप देखना, जैसे आपके घर के आसपास कोई ट्री हो तो जो छाल होती है उनकी, जैसे आप वो छाल उतारोगे तो उस पर भी लिखा जाता था, ठीक है। और ऐसे ट्रीज़ कहाँ मिलते थे? ये मिलते थे हिमालय, ठीक है। कहाँ मिलते थे ट्रीज़? हिमालय में मिलते थे। द नेक्स्ट पॉइंट इज मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर वर इन प्राकृत, लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। देखो, ये मतलब एक लैंग्वेज भी तो होगी ना भाई, हमने लिख तो दिया, उन्होंने ये सारी चीज़ें लिख दी, लेकिन किस चीज़ पे लिखी और किस लैंग्वेज में लिखी, ये चीज़ें हैं। तो किस भाषा में लिखा था उन्होंने? पाम ट्री पे लिखा होगा, पेड़ की छाल पे लिखा होगा, तो किस चीज़ से लिखा? संस्कृत भाषा में लिखा था, ठीक है, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था इन्होंने, ठीक है।
और प्राकृत भाषा में, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में? प्राकृत में। लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। अभी जो लैंग्वेज है ये कौन यूज़ करता था? मतलब आम लोग, वहाँ के जो आम लोग थे वो इनको यूज़ करते थे, ठीक है। नॉर्मली मतलब कोई भी है वो इसको यूज़ करता था, जैसे कॉमन पीपल जो हैं वो इनको यूज़ करते थे। इसके बाद और तमिल भाषा में भी जो है इसका मतलब तमिल भाषा में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। तमिल भाषा में भी यूज़ किया जाता था। इसके बाद है इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन? इंस्क्रिप्शन है दीज आर वेटिंग राइटिंग ऑन, ओके। सो नेक्स्ट वन इज इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है? यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं शिलालेख, ठीक है। जैसे इन पे भी मतलब कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो लिखा जाता था। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। समटाइम्स kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them, okay। सो मतलब होता क्या था कि ये जो मतलब इंस्क्रिप्शन है कहाँ लिखा जाता था? ये कहीं ना कहीं जैसे पत्थरों पे लिखा दिया। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं आप जगह घूमने गए होंगे तो पत्थरों पे कोई ना कोई मैसेज लिखा हुआ है, कुछ मतलब ऐसे लाइक जैसे खुदा हुआ लिखते हैं ना, ऐसे उस टाइप में स्टोन्स पे लिखा जाता था ये, ठीक है। कोई भी मैसेज होता था तो बहुत हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, यानी जैसे स्टोन पे लिख दिया, ठीक है, मेटल पे, ठीक है। तो और जो कुछ किंग होते थे, जो राजा होते थे, उनके ऑर्डर पे भी कुछ ना कुछ लिखवाया जाता था ताकि जो लोग हैं वो उनको देखें, पढ़ें और उसको क्या करें? फॉलो करें, यानी राजा की आज्ञा माने। तो राजा जो है अपने कुछ भी अगर उसको मैसेज लिखवाना होता था तो वैसे हार्ड किसी स्टोन पे या कुछ ऐसे लिखवा देता था ताकि बाद आने वाले टाइम में लोग उसको पढ़ें, देखें और उसको फॉलो करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफ 10 केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। अगर हम बात करें कि अगर हम और अदर काइंड के इंस्क्रिप्शन देखें जो अपने स्टोन्स पे भी मतलब कि लिखवाए हुए हैं राजाओं ने, है ना, तो बहुत सारे मैन वुमेन ये लोग भी कुछ ना कुछ मैसेज लिखवा देते थे। और इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन मतलब राजा रानी भी अपने मैसेज जो है वो पत्थरों पर लिखवाते थे, ठीक है। ताकि क्या है वो एक रिकॉर्ड रहता था कि उन्होंने जो काम किया है वो उस पत्थर पर लिखा जा सके, ठीक है। कभी कभी जो किंग होता था, जैसे एग्जाम्पल बात करें हम, जो किंग है वो कभी कभी अपनी जो मतलब विक्ट्री है, मतलब मान लो किंग ने कोई ऐसा मतलब कि वॉर है जो जीत लिया है, कोई बैटल है जो जीत लिया है, ठीक है। तो और वो जीत लिया तो वो एक रिकॉर्ड रहे, लोग याद रखें कि हाँ ये राजा जो है वो जीता था। इसलिए किंग जो है उसको एक किस पे लिखवा देते हैं? पत्थर पे लिखवा देते हैं ताकि आने वाले टाइम पे लोग उसको पढ़ें, okay। So next point is an archaeologist is person who study the people and what they did in the past by the things by left behind। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जैसे हमारे जो आज के टाइम पे जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं? बेसिकली चीज़ें ढूंढते हैं, है ना, चीज़ें ढूंढते हैं, पता लगाते हैं पहले के टाइम पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो एक ऐसे मतलब एक तरीके से वो ऐसे हैं कि वो इस तरीके से स्टडी करते हैं कि जो भी पीछे हमारे जो पास्ट में जो हुआ, जो भी चीज़ें हुई हैं तो उनके बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। उनके बारे में फिर ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो उनका ये काम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टडी बोन्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल ऑफ पास्ट, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं? वो मतलब कि वो स्टडी करते हैं किसको लेकर के? बोन्स को लेकर के। बोन्स या हड्डियाँ जो होती हैं, पशु पक्षियों की हड्डियाँ, मछलियों की हड्डियाँ, उन पे मतलब वो बातें करते हैं। और मतलब जो भी पास्ट में हुआ है, जो जिस भी मतलब लोगों की जैसी आदत थी, खाना कैसे खाते थे, खाना खाने की आदतों का पता लगाने के लिए, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं, पता लगाते हैं, ओके।